So here we will discuss the chapter the story of village पालमपुर। तो एक इकोनॉमिक यूनिट को, एक प्रोडक्शन यूनिट को समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया गया है जिसका नाम है पालमपुर। इस विलेज के रिस्पेक्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में एक इकोनॉमिक यूनिट कैसे फंक्शन करता है वो समझाया गया है थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम पालमपुर की बात करते हैं तो पालमपुर में मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, एग्रीकल्चरल बेस्ड विलेज है, और जो डेवलपिंग एक्टिविटीज़ हैं वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप हो रही हैं रूरल एरिया में। ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ 4 चीज़ों पे वर्क करती है या 4 चीज़ों के कारण ऑपरेट करती है। उनमें से है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, टिम्बर एक्सेट्रा। मैन मेड रिसोर्सेज जैसे कि मशीनरीज, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज। ह्यूमन एफर्ट्स जो कि लेबर और मनी जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है। ठीक है, इस विलेज के बारे में ये भी बताया गया है इस टेक्स्ट में कि वो स्मॉल टाउन्स से और विलेजेस से वेल कनेक्टेड है, जो कि रायगंज और शाहपुरा है, थ्रू गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि जीप, टोंगाज एक्सेट्रा। इस इस विलेज के अंदर 450 फैमिलीज रहती हैं, जिसके अंदर से कुछ अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनकी ने मेजॉरिटी जो लैंड्स हैं वो ओन कर रखी हैं, खरीद रखी हैं, और जो 1/3 पॉपुलेशन है वो लोअर कास्ट है, जो कि झुग्गी जो वर्ड यूज़ किया गया है, झोपड़ियों में रहते हैं। अपर कास्ट फैमिली के घर जो है वो ब्रिक के बने हुए सीमेंटेड हाउसेज हैं, और ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोअर कास्ट जो लोग हैं वो जनरली मैनुअल लेबर या लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जो बड़े अपर कास्ट फैमिली के लैंड ओनर्स के लिए काम करते हैं। इनके खुद के पास कोई लैंड नहीं होता है। इस विलेज के अंदर 2 स्कूल के एजुकेशन में 2 प्राइमरी स्कूल्स है जो कि गवर्नमेंट एडेड हैं, और एक प्राइवेट स्कूल है, और एक हेल्थ केयर सेंटर्स में एक हेल्थ केयर सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। कमिंग टू प्रोडक्शन की प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज कैसे होता है, उस प्रोडक्शन के लिए बेसिकली ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और नॉलेज। ये 4 बेसिक पिलर्स होते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस के। लैंड जो रिक्वायर्ड होती है, लैंड में वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। लेबर जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट है इस समय, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए लेबर सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में। कुछ पार्ट ऑफ द लेबर जो एजुकेटेड है, जो कि टेक्निकल प्रोसेस में को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, और जो मैनुअल लेबर है ये जो काम जो लेबर होता है वो करते हैं। ठीक है, फिर है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल ये है जो कि मनी या कुछ इन्वेस्टमेंट जो अपनी प्रोडक्शन में डाला जाता है, एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए डाला जाता है। तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में ये होता है कि इसमें वन टाइम हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि अगर हमें कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी लैंड खरीद के। तो लैंड एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया, जो हमने फैक्ट्री बनाई वो एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया, जो मशीन्स हमने उसमें एक बार के लिए खरीदी वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड रहती हैं। कमिंग बैक टू दिस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ये है कि मनी जो टाइम के साथ साथ प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में आता जाता रहता है, जैसे कि मनी ऑपरेट करने के लिए आता जाता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं है। फिर लास्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है नॉलेज। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है कि एक इंटरप्राइज को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है, और इनकी डेफिनेशंस है।